ये संविधान को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी एनडीए की पूरी सरकारें जहां कहीं भी है वो सब एक कानून लगाना चाहते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं देश में कि जिससे समाज में झगड़े होते रहे, लड़ाइयां होती रहे, समाज टूटता रहे, इस प्रकार का तुष्टीकरण अपना करके कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक ही परिवार में दो भाइयों में यदि लड़ाई करनी है तो एक को अधिक सुविधा दे दो, बिना मेहनत के बिना प्रयास के उसको अधिक सुविधा दे दो, और दूसरे को मेहनत करने के बावजूद भी उसको रूखा सूखा खिलाओ, तो निश्चित रूप से उन परिवार में भी विखंडन हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, भाई भाई में झगड़े हो जाएंगे। और इसी प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने का, हिंदू मुस्लिम बटे रहें, लड़ते रहें। इस समय हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की नीति पराकाष्ठा पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल अपना रहे हैं। समाज को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक तरफ तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग यह चाहते हैं कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून बने, समान नागरिक संहिता ये लागू हो, यूसीसी के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। यानी सबको समान सुविधाएं मिले, जो सुविधा मुझे मिल रही है मेरे पड़ोसी को भी मिलनी चाहिए, मेरे सामने वालों को भी मिलनी चाहिए। हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, ये सब हम देख रहे हैं। इसके लिए हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी एनडीए की पूरी सरकारें जहां कहीं भी है वो सब एक कानून लगाना चाहते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं देश में कि जिससे समाज में झगड़े होते रहे, लड़ाइयां होती रहे, समाज टूटता रहे, इस प्रकार का तुष्टीकरण अपना करके कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक ही परिवार में दो भाइयों में यदि लड़ाई करनी है तो एक को अधिक सुविधा दे दो, बिना मेहनत के बिना प्रयास के उसको अधिक सुविधा दे दो, और दूसरे को मेहनत करने के बावजूद भी उसको रूखा सूखा खिलाओ, तो निश्चित रूप से उन परिवार में भी विखंडन हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, भाई भाई में झगड़े हो जाएंगे। और इसी प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने का, हिंदू मुस्लिम बटे रहें, लड़ते रहें, और मुस्लिमों को वो और अपने बाकी बहुसंख्यक समाज से डराते रहें और एक वोट बैंक की राजनीति करते रहें। इस प्रकार का षड्यंत्र ये जो इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, इंडी गठबंधन, वो इस प्रकार का कर रहा है। तो यानी ये मैं सोचता हूं कि समाज के लिए ठीक नहीं। अभी कर्नाटक की बात कर लें अपन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने सदन में इस प्रकार की बात करी कि ठेकों में भी मुसलमानों को और 4% आरक्षण देना चाहते हैं। ये संविधान को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान को बदल देंगे। अरे जो लोग संविधान के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं वो संविधान को तोड़ने का और सदन के अंदर इस प्रकार का प्रस्ताव ले आते हैं, वो संविधान के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कर लेते हैं, और कांग्रेस के नेता केवल ढोंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसमें आप देखिए, कर्नाटक कांग्रेस सरकार अभी है और कर्ज में डूबी हुई है। इतना कर्ज है कि प्रति व्यक्ति 1 लाख का कर्जा उन्होंने चढ़ा दिया। और यही नहीं, अभी उन्होंने किया है कि वक्फ संपत्तियों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए देने का उन्होंने और मतलब उन्होंने घोषणा कर दी है। अल्पसंख्यक कॉलोनियां और अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए। बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं, सबके लिए क्यों नहीं? ये मैंने सबको एक नजर से देखना चाहिए, बाकी के लिए भी करना चाहिए। फिर अतिरिक्त उर्दू स्कूलों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। तो उर्दू स्कूलों के लिए, हिंदी की स्कूलों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मुल्लाओं और मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय को 6000 रुपया कर दिया है, मतलब 6000 रुपये की वृद्धि की गई है। तो हमारे पुजारियों के लिए क्यों नहीं करते हैं वो? ये सब यानी भेदभाव बढ़ाने की पराकाष्ठा हो गई।